अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3। इसके 4 पार्ट्स हैं। तो ये जो है ये रेडिकल की शक्ल में दिया गया है और कुछ कुव्वतुलमा की शक्ल में दिए गए हैं। तो जो रेडिकल की शक्ल में दिए गए हैं या स्क्वायर रूट की शक्ल में हैं उनको हम पावर की शक्ल में लिखेंगे, और जो पावर की शक्ल में हैं उनको हम रेडिकल की फॉर्म में लेकर आएंगे। तो पहले पार्ट में हमें नज़र आ रहा है कि रेडिकल दिया हुआ है, यानी कि जज़र दिया हुआ है। तो जब मसलन एक्स के ऊपर जब जज़र आए तो इसको पावर में लिखें तो इसको एक्स की पावर 1/2 लिखते हैं। लेकिन अगर जज़र के बाहर 3 हो तो इसको पावर में लेकर जाएं तो उसको हम 1/3। अगर जज़र के बाहर 4 हो तो पावर में जाके एक्स की पावर 1/4, यानी कि जो भी यहाँ पे जज़र के बाहर होगा वो पावर में जाके बटे में आ जाता है। तो अगर कुछ ना हो तो फिर पावर में 1/2 आता है। अगर 3 हो तो 1/3 आएगा, 4 हो तो 1/4 आएगा। इस तरह से -64 है और जज़र के बाहर 3 है। तो डेफिनेटली जब ये -64 है, ये इसको पावर की शक्ल में लेकर आएंगे जज़र को, तो पावर में बाहर 3 है तो पावर में 1/3 आ जाएगा। अब दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। 2 की पावर है 3/5। तो ये जो पावर बटे के ऊपर होगी वो 2 के ऊपर आ जाएगी और पावर में 1/5 बचेगा। और जब पावर में 1/5 बचेगा और इसको हम रेडिकल की फॉर्म में लेकर आएंगे तो पावर में जो बटे के नीचे होगा वो डेफिनेटली जज़र के बाहर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा। तो इसके बाद तीसरा पार्ट देखते हैं। -7 की पावर 1/3 है। तो जब 1/3 को हम जज़र की फॉर्म में या रेडिकल की फॉर्म में लेकर आएंगे तो ये 1/3 था और ये इसके बराबर, यानी कि बाहर आके जज़र के बाहर 3 होगा। तो -7 की पावर 1/3 है। तो जब ये -7 के ऊपर हम जज़र लगा देंगे तो पावर में जो 1/3 है वो 3 जज़र के बाहर आ जाएगा। इसी तरह से इसका चौथा पार्ट है। y की पावर है -2/3। यहाँ पे जो -2 है वो y के ऊपर रहेगा, जब और बाकी जब हम -2 को हम y के ऊपर रखते हैं और पावर में 1/3 बचेगा। तो y की पावर -2 वैसे का वैसा ही, लेकिन पावर में जो बटे के नीचे 3 है वो जज़र के बाहर आके इस तरह से हम 3 लिख देंगे। तो ये हमने इस पावर को रेडिकल की शक्ल में लिख दिया, इस पावर को भी रेडिकल की फॉर्म में, इस पावर को भी रेडिकल की फॉर्म में, और ये रेडिकल की फॉर्म में था, इसको हमने पावर की शक्ल में लिख दिया। तो 2.3 का दूसरा सवाल है और इसमें ये ट्रू फॉल्स दिए गए हैं 4। तो 5 की पावर 1/5 लिखी हुई है, और जब इस 1/5 को हम जज़र की फॉर्म में लेकर आएंगे तो ये 5 की पावर और ऊपर जज़र आएगा और ये 5 जज़र के बाहर आएगा। इसका मतलब है यहाँ पे 5 आना चाहिए था लेकिन यहाँ पे 5 नहीं दिया हुआ, इस वजह से ये पहला जो है ये फॉल्स होगा। अब दूसरा देखते हैं। 2 की पावर 2/3 है, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से 2 की पावर 2 और पावर में 1/3 बचेगा। अब 2 की पावर 2 तो 4 हो जाएगा, और जब 1/3 को जज़र की फॉर्म में लेकर आएंगे तो 3 बाहर आएगा। तो इसका मतलब है कि ये ठीक है। इसके बाद तीसरा देखते हैं। ये जज़र के अंदर 49, इसको सॉल्व करेंगे तो फिर इसका आंसर 7 आता है, जबकि इसके ऊपर जज़र फिर से दिया हुआ लेकिन जज़र यहाँ पे नहीं आना चाहिए, तो ये फॉल्स है। अब देखते हैं कि इसको सॉल्व करने से यही आता है। तो x की पावर 27, अब ये बाहर 3 है, इसको पावर में ले आए तो पावर में 1/3 होगा। अब ये x की पावर होगा 27/3। तो अब इनको अगर हम कैंसिल करें 3 9 × 27 तो x की पावर ये 9 आएगा, जबकि इसने दिया हुआ x की पावर 3। तो इसका मतलब है कि ये भी फॉल्स है। ये 2.3 के तीसरे सवाल का पहला पार्ट है। जज़र के अंदर है -125 और बाहर जो है वो 3 दिया हुआ है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जब हम 3 को पावर की शक्ल में लेकर आएंगे तो 125 और पावर में आके बनेगा ये 1/3। अब 125 को अगर हम इसके प्राइम फैक्टर बनाएं तो वो ये इस तरह से बनते हैं 50505, और ये बनेगा 5 की पावर 3। तो हम 125 की जगह पे 5 की पावर 3 लिख देते हैं और पावर में 1/3। अब 3 जो है यहाँ से वो कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास आंसर आएगा -5। तो ये रेडिकल की फॉर्म में दिया हुआ था और इसको हमने आम शक्ल में तब्दील कर दिया है। अब हम इसका दूसरा पार्ट करते हैं। तो जज़र के अंदर जो है वो 32 दिया हुआ है। तो 32 की अगर हम प्राइम फैक्टर बनाएं तो वो बनते हैं, ये 2 जो है वो 5 दफ़ा आता है। तो हम ऐसा करते हैं, 32 को पहले 4 को ये जज़र को ख़त्म करके पावर की फॉर्म में लेकर आएँ तो पावर में 1/4 आएगा, और 32 की अगर हम प्राइम फैक्टर लिखें तो ये कुछ इस तरह बनेंगे और पावर में 1/4। तो क्योंकि पावर में 1/4 है तो हम कोशिश करते हैं कि ये 2 जो 4 दफ़ा आ रहे हैं इनको हम इकट्ठा करके इनकी पावर 4 बना लेते हैं ताकि बाहर वाले 4 से कैंसिल हो जाए। तो 2 और 2 की पावर 4 और बाहर 1/4।
अब ये जो 1/4 है पावर, ये ब्रैकेट हमें बता रही है कि ये तो दोनों के ऊपर है, इस 2 के ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है। 2 की पावर 1/4 और 2 की 4 की पावर भी 1/4। ये 4 तो कैंसिल हो जाएंगे और ये बच जाएगा हमारे पास 2, लेकिन ये 2 की पावर 1/4 और 2 की पावर 1/4 को अगर हम जदर की फॉर्म में लेकर आना चाहें तो डेफिनेटली जदर लगाने से बाहर 4 आएगा, क्योंकि पावर में बटे के नीचे 4 है और साथ ये जो 2 है ये वैसे का वैसा है। तो 2 को पहले लिख लेते हैं, 2 डॉट ये इस तरह से आ जाएगा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तीसरे सवाल का तीसरा पार्ट है, जदर के अंदर 3/32 है और बाहर 5 है। हम ऐसा करते हैं कि जदर दोनों के ऊपर है, हम जदर अलग-अलग कर लेते हैं। 3 के ऊपर भी ये जदर के बाहर 5 और 32 के ऊपर भी जदर और बाहर 5। तो ये 5 जदर अंदर 3, हम इसको वैसे का वैसे लिख देते हैं, जबकि 32 की तर्जीह हम कर लेते हैं। तो ये बनती है इस तरह से, और बाहर जो 5 है इसको हम पावर की फॉर्म में 1/5 लिख लेते हैं। अब जदर बटे के ऊपर जो है वो 5 जदर अंदर 3 वैसे का वैसे ही रहेगा और बटे के नीचे ये बन जाएगा 2 की पावर 5 और पावर में 1/5। ये 5 कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 जदर अंदर 3/2। ये दोनों पावर्स कैंसिल हो चुकी हैं तो हमारे पास बटे के नीचे सिर्फ 2 बचे हैं। अब हम क्वेश्चन 3 का चौथा पार्ट करने जा रहे हैं। जदर के अंदर है -8/27 और जदर के बाहर जो है वो 3 दिया हुआ है। तो इसको आगे लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम -8/27 हम सारे जदर को ख़त्म करें तो पावर में 1/3 इस तरह से बनेगा। अब 1/3 को दोनों के ऊपर अलग अलग कर लेते हैं। तो 8 के ऊपर भी 1/3 और 27 के ऊपर भी 1/3 और ये -7 उसी तरह से। अब हम ऐसा करते हैं कि ये जो 8 की पावर 8 की अगर हम प्राइम फैक्टर बनाएं तो ये बनते हैं 2 ज़रब 2 ज़रब 2 यानी कि 2 की पावर 3। तो हम 8 के बना लेंगे 2 की पावर 3 और पावर में 1/3। और 27 का अगर प्राइम फैक्टर बनाएं तो वो बनते हैं 3 ज़रब 3 ज़रब 3। तो 27 को हम लिखेंगे 3 की पावर 3 और पावर में 1/3 और साथ माइनस वैसे ही। इसी तरह से ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, -2 और बटे के नीचे ये 3 भी कैंसिल हो जाएंगे और बटे के नीचे बचेगा 3। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा।